हिमालयास, हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए आज़ादी का दूसरा नाम। और जब कोरोना वायरस ने हमसे ये आज़ादी 6 महीने के लिए छीन ली, तो आज़ादी क्या होती है उसकी कीमत याद आ गई। लेट्स रिविजिट द पैराडाइज विच आई कॉल फ्रीडम। आई एम द वॉन्डरिंग क्लॉज। So finally, after 6 months of wait, I decided to visit Himachal again. अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली से पंजाब के लिए, जहां से सारे डॉक्यूमेंट्स और ई पास लेके हम जाएंगे हिमाचल बॉर्डर। So पूरी रात के सफर के बाद I think I need some sleep. हेलो, दिस इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग वॉन्डरिंग क्लॉज। मुझे पता है आप लोग बहुत दिनों से हिमाचल जाने का वेट कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, इनफैक्ट महीनों से कर रहा हूँ। फाइनली मेरे को चांस मिला है अभी हिमाचल जाने का, क्योंकि मैं पंजाब आया हुआ था किसी काम से। आई एम अ लिटिल बिट टेंस्ड क्योंकि अभी तक ई पास नहीं आया है, बट आई एम श्योर आ जाएगा। आई एम एट हिमाचल बॉर्डर राइट नाउ, बट आई एम स्टक एट हिमाचल बॉर्डर जस्ट बिकॉज ऑफ ई पास। मैंने ई पास सुबह 4 बजे अप्लाई किया था, बट अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। आई एम ट्राइंग कि मेरे को कहीं से भी ई पास का थोड़ा जल्दी जुगाड़ हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी है। एक तो मेरे को 2-3 घंटे हो चुके हैं हिमाचल बॉर्डर पर हूँ। सामने मेरे को पहाड़ दिख रहे हैं, इसलिए मेरा होप थोड़ा सा बना हुआ है कि मैं कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं करके पहुँच जाऊँगा वहाँ, चाहे रात हो जाए। So finally, 3 घंटे के इंतजार के बाद we got our e-pass. Let's go हिमाचल। So finally we reached the heaven on earth, Himachal. We reached very late and I couldn't record. तो कल सुबह मिलते हैं। अभी हम जीबी वैली में, जो कि हिमाचल प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी कोविड के टाइम पे ट्रैवल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरा इस टाइम पे बिल्कुल भी ये मन नहीं है कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रवोक करूँ यहाँ पे भीड़ में आने में, और फिर भी सच यही है कि इन लोगों को इकोनॉमिकली थोड़ा हेल्प भी चाहिए, और ट्रैवल ही इन लोगों की इकोनॉमी का बेस है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी और हम लोग भी धीरे धीरे करके इनके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। धीरे धीरे टूरिज्म को भी स्टार्ट करना ही पड़ेगा इवेंचुअली, क्योंकि इनकी सबकी इकोनॉमी उस पर ही बेस्ड है। और 1 साल होने वाला है, इनके ऑफ सीज़न ही चल रहा है। मेजरली पिछले 6-7 महीने से तो कोई आया ही नहीं है, बंद है बिल्कुल। ये मेरा कॉटेज है जहाँ पे मैं रुका हूँ। यहाँ के होस्ट से आपको थोड़ी देर में मिलवाता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन लूँगा कि कैसे यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ के आसपास कहाँ पे वो क्या क्या मुझे घुमाने वाले हैं। इज़ अ वेरी यंग गाय जो यहाँ पे एयरबीएनबी संभाल रहा है, ऑलमोस्ट मेरी एज का है। सो हम बात करते हैं इनसे कि क्या दिखाने वाले हैं हमें, और आप देखेंगे मेरे साथ ये नज़ारे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत कुछ देखना बाकी है। मेरे होस्ट हैं एयरबीएनबी के संजू भाई। भाई पहले यहाँ का थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए और कैसे पहुँचना है यहाँ पे। जैसे आप लोग फर्स्ट दिल्ली से आते हैं, आपको बस लेना पड़ेगा, वोल्वो बस। तो दिल्ली से औड तक लेना पड़ेगा, या औड से फिर आपको बस बाय बस भी आ सकते हैं आप लोग, या फिर आपको टैक्सी करके आना पड़ेगा, जिसका अराउंड अब तो रेट थोड़ा बढ़ गया है। पीछे तक 1200 तक 1500 तक देते, अब शायद 1800 तक भी ले सकते हैं। क्योंकि उसके बाद फिर जीबी मार्केट से हमारा थोड़ा सा पीछे है, 1 किलोमीटर पीछे है। तो ये विलेज में है, ज़्यादा क्राउडी नहीं है, बिल्कुल शांत सा प्लेस है। जिसको शांत जगह चाहिए उनके लिए अच्छा है। अगर आप यहाँ पे पहुँचेंगे, आप संजू भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको डिटेल्स में दे दूंगा। आप उनसे कांटेक्ट करके थोड़ा रास्ता पूछ सकते हैं, ज़्यादा आगे पीछे नहीं है, 2-3 किलोमीटर का फ़र्क होगा। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ। ये वुडन कॉटेज बना हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। बेसिकली मैं अभी संजू भाई के साथ जा रहा हूँ जीबी वाटरफॉल। होपफुली ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, क्यों संजू भाई ज़्यादा भीड़ तो नहीं होगी ना वहाँ पे? अभी तो कह नहीं सकते, देख के ही पता लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट को आजकल तो स्कूल में भी हॉलीडे चला है, तो शायद में भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
सो वी आर मूविंग टू जीबी वाटरफॉल इन लाइक 5 और 10 मिनट्स। वहाँ जाके आपको दिखाते हैं क्या व्यू है और कितना क्राउड है। So finally we left for Jibi waterfall, which is a 10 minutes hike from our hotel. अगर हम जिबी वाटरफॉल के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जिबी वाटरफॉल यहाँ की हिस्ट्री और माइथोलॉजी दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So guys, so this is the entry of जीबी वाटरफॉल। As you can see, संजू भाई हमें लेके आए हैं। ये एंट्री है और मेरे ख्याल से कोई टिकट वगैरह तो नहीं है। दूसरी बार आ रहा हूँ और मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट व्यू है इस वैली का, क्योंकि ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी लास्ट टाइम भी जब मैं गया था। और मैंने सुना है अभी वहाँ पे एक स्विमिंग पूल बना दिया है, तो देखते हैं क्या बना है अभी वहाँ पे। Guys, so we have reached Jibi waterfall and it's immensely beautiful. So this is the basic swimming pool for the locals and यहाँ पे locals नहाते हैं from the natural waterfall coming right from here. This is Jibi waterfall. बहुत ज़्यादा flow है इस टाइम पे, पहले कम होता था। ये इनके छोई देवता है यहाँ पे, जहाँ पे पूजा होती है मेन देवता की, और बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। ये हैं जीबी के लोकल्स। तो ये हैं यहाँ के लोकल्स, और क्योंकि कोविड की वजह से इन सब की छुट्टी चल रही है तो यहाँ पे सारे आजकल मज़े करने आ जाते हैं, और इन लोगों को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो चलो लेट्स डाइव। So after spending an amazing time at the Jibi waterfall and taking some amazing views and memories with me, I am heading back to the hotel with Sanju bhai. बेसिकली अभी मैं एटीएम आया था क्योंकि मुझे थोड़ा कैश निकालना था। एक ही एटीएम है यहाँ पूरा जीबी में। बेसिकली इस छोटी सी मार्केट है, कोई शॉप ज़्यादा नहीं खुली हुई। एक कैफ़े है, थोड़ी बहुत नॉर्मल डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। एक एटीएम है जो अभी थोड़ी देर में चालू होगा, वो कह रहे हैं। And then luckily we got a lift way back to our hotel. कल हम सोच रहे हैं तीर्थन निकलने की, और हो सकता है हम कैंपिंग वगैरह कुछ करें। मेरा मन तो सतलोसर लेक और सब कुछ देखने का है। देखते हैं क्या क्या कवर हो पाता है, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। बाकी अभी यहाँ बसेस वगैरह चल नहीं रही हैं, तो या तो हम संजू भाई की गाड़ी से जाएंगे या विल ट्राई कि कोई बाइक या कुछ मिल जाए। ये है छोटा सा ट्रैक जो हमारे एयरबीएनबी को लेके जाता है, जस्ट रोड से ही चालू होता है। So after a beautiful and a tiring day, मुझे चाहिए थोड़ा सा रेस्ट। तब तक संजू भाई हमारे लिए कुछ खाने को बनाएंगे। क्या बनाया संजू भाई? पकौड़े और चाय बनाया संजू भाई ने हमारे लिए। वाओ, लुक्स अमेजिंग। और इस व्यू पे खाने में मज़ा आ जाएगा। और क्या चाहिए दोस्तों, कुछ महीने के क्वारंटीन के बाद ये नज़ारा और पकौड़े। यहाँ का लोकल खीरा है जो संजू भाई ने अभी अभी इस वाले पेड़ से उतारा है। अभी और भी है यहाँ पे एक छोटा सा खीरा, बट ये भी शायद बड़ा होने के बाद उतारेंगे ये लोग। इनका अपना लोकल फार्मिंग होम ग्रोन खीरा कह सकते हैं इसे। वादियाँ, नज़ारे और ऑर्गेनिक खीरा। थोड़ी बात कर लेते हैं हम जीबी वैली के बारे में, जहाँ पे हम अभी आए हुए हैं। तो जीबी वैली मेरे को स्पेशली इसलिए थोड़ी यूनिक लगती है क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। इफ़ वी कंपेयर इट टू मनाली और कसौल और एनी मेजर डेस्टिनेशंस जो
नॉर्मली पॉपुलर हैं अमंगस्ट ऑल ओवर इंडिया। लोग या तो बहुत कमर्शियल जगहों पे जाना पसंद करते हैं जैसे मनाली या गोवा, या फिर वो अनएक्सप्लोर्ड के नाम पे एक ही जगह को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर देते हैं जैसे कसौल और उसकी वाकी वैली। बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस मिल सकता है आपको अगर आप रहना चाहें तो। इस टाइम मेरे को पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे तो मेरे ख्याल से इस वक्त पूरे हिमाचल में ही थोड़ा कम क्राउड है, बट इस वैली की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा साफ और सबसे ज़्यादा शांत वैलीज में से एक है। इन वैलीज को इसलिए लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं क्योंकि बेसिकली ये लोग गंदी पार्टीज को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, ज़्यादा नशे नहीं करने देते यहाँ पे। यहाँ की एसोसिएशन थोड़ी सी यहाँ के कल्चर को लेकर स्ट्रांग है। यहाँ पे एक और अच्छी बात देखी मैंने कि यहाँ सबसे ज़्यादा सफाई है। हिमाचल में तीर्थन, जीबी, इन सब जगहों को वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट प्लेस माना जाता है क्योंकि यहाँ के जो गाँव वाले हैं वो खुद नए नए कैंपेन चलाते हैं जिसमें वो हर मंथ खुद क्लीनिंग करने निकलते हैं। ये थोड़ा कल्चर ही ऐसा रखते हैं कि यहाँ पे बहुत सस्टेनेबल टूरिज्म बोलते हैं जिसको, वो होता है। तो इसलिए यहाँ की वैली बहुत क्लीन भी रहती है, शांत भी रहती है, थोड़ा क्राउड भी कम रहता है। इन लोगों की कमाई कम हो पाती है वैसे बेसिक, बट इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। ट्रैवलर्स के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ अच्छा खाना, बड़े होटल्स और ये सब कुछ नहीं होता। आपको रॉ ब्यूटी को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे ये है सामने मेरे गेस्ट हाउस के सामने एकदम पीक है, उसको लंबारी पीक कहते हैं, इसलिए मेरे गेस्ट हाउस का नाम बेसिकली लंबारी व्यू कॉटेज है। इसके बगल में जो पीक दिखती नहीं है ज़्यादातर क्योंकि वो क्लाउड से घिरी रहती है हमेशा, उसको क्रिस्टल माउंटेन बोलते। तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट व्यूज है जीबी के। संजू भाई क्या खिला रहे हो हमें आज? चिकन बना रहे हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। सुबह हमने जीबी वाटरफॉल और सब कुछ कवर कर लिया है बेसिकली, और फिर उसके बाद ज़्यादा मैंने आज ट्रैवल नहीं किया क्योंकि मैं कल थका हुआ लेट आया था। आज यही एंजॉय कर रहा हूँ, थोड़ा चिल मार रहा हूँ। कल निकलूँगा मैं यहाँ से या तो जलोरी या तीर्थन के लिए, या हो सकता है मैं दोनों कवर कर लूँ कल अगर टाइम मिलता है। अभी तो हम चिकन खाने जा रहे हैं, डिनर के बाद बात करते हैं। तो संजू भाई ने हमारे लिए चिकन बनाया है जैसा मुझे पसंद है वैसा। सच कहूँ तो संजू भाई बहुत ही अच्छे होस्ट हैं यार। खा के देखते हैं कैसे बनाया संजू भाई ने। अच्छा बनाया संजू भाई ने चिकन। पहले मैंने जितनी बार पहाड़ों पे खाया है मेरे को उतना पसंद नहीं आता चिकन, बट ये वाला अच्छा है। थोड़ा सा नमक मिर्च कम है, बट हम लोग शायद ज़्यादा खाते हैं दिल्ली वाले, इसलिए मेरे को लगता है हमेशा पहाड़ों पे। वैसे अच्छा बनाया, ऑसम फूड। तो ये था आज का सफर, कल आप देखेंगे। So guys, we are going to the Jalori Pass right now. Our car is ready. To join and support me on my journey ahead, kindly like, share and subscribe to my channel. और मैं आपको लेके चलूंगा ऐसे ही नए और अनजान रास्तों पे। मैं हूँ द वॉन्डरिंग क्लॉज।